अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म का स्टेटस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको एक थंबनेल नज़र आ रहा होगा। तो इस किस्म का स्टेटस किस तरीके से बना सकते हैं काइनमास्टर के अंदर, पिक्सल लैब के अंदर, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर कई दफ़ा आ रहे हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि हर क्वालिटी की जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो टाइम ज़ाया नहीं करता मैं आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पिक्सल लैब को ओपन करना है। तो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं, वहाँ पर एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप वो बॉर्डर, जो एक नया बॉर्डर मैंने बनाना सिखाया था, वो किस तरीके से बनाते हैं। तो वो बॉर्डर मैं यूज़ करूँगा इस वीडियो के अंदर। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दो किस्म के फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, एक उर्दू का फ़ॉन्ट है और एक इंग्लिश का फ़ॉन्ट है। जो इंग्लिश का फ़ॉन्ट है वो उसका लिंक मैंने पहले भी दिया हुआ, वीडियो के नीचे दोबारा दे दूँगा। और दो उर्दू के और फ़ॉन्ट हैं जिनका इस वीडियो के अंदर मैं यूज़ करूँगा, ताकि आप लोगों को समझ आए कि कौन से फ़ॉन्ट थे। और आप लोग अगर वो फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डेमो के तौर पे वो फ़ॉन्ट जो हैं वो लिख के दिखा देता हूँ। उसकी हर चीज़ लिंक उनका मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मीडिया फायर का लिंक होगा, तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड किस तरीके से करने हैं फ़ॉन्ट पिक्सल लैब के अंदर वीडियो पहले से मौजूद है, आप वहाँ से देख कर उसको भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं डबल टैप करूँगा इसके अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं उर्दू के अंदर टाइप करता हूँ, आप अपना लिख सकते हैं जो आप नाम लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कामी राइस लिखा। यहाँ से स्टार्ट में अगर आप थोड़ी सी स्पेस दे दें तो ये जो आपका शुरू वाला लफ्ज़ होता है वो कट नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने ऐड किया। यहाँ से ए में जाता हूँ और यहाँ से जाते हैं ए बी वाले फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला फ़ॉन्ट है जिसको हमने ऐड करना है। ये वाला फ़ॉन्ट है, ये वाला, ठीक है, फरनाज वाला। इसको आपने ओके कर देना है और ये यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। तो एक ये वाला फ़ॉन्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और एक और फ़ॉन्ट है उसको भी मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ लिख कर। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं। अच्छा, इस फ़ॉन्ट को भी लिखने का एक तरीका है, मतलब इस तरीके से आपने लिखना है। स्टार्ट में जाना है और एक स्पेस दे देनी है, ठीक है, पूरी एक स्पेस दे देनी है। ऊपर बिल्कुल एक लाइन पूरी खाली छोड़ देनी है और उसके बाद आपने जो अपना जो लिरिक्स होंगे वो आपने लिखने हैं। इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ से अगर ओके करूँ, साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और वो दूसरा फ़ॉन्ट जो है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ से ए बी में जाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये वाला वो फ़ॉन्ट है, इसको मैंने ऐड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस किस्म का फ़ॉन्ट है। जो मेरे लिरिक्स लिखे हुए हैं स्टेटस में वो इस फ़ॉन्ट से लिखे हुए हैं। जो ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पर कामी राइस, वो आपको पहले दिखा दिया कौन सा फ़ॉन्ट था। और इंग्लिश का फ़ॉन्ट है जो आपने पिछली वीडियो में उसको देख ही लिया होगा। तो अभी सिंपली ये मैंने आपको सिर्फ पिक्सल लैब के अंदर ये फ़ॉन्ट वगैरह बताने थे कि किस तरीके से कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं। अभी काइनमास्टर को ओपन करते हैं, वहाँ पर वीडियो की एडिटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, जो आपके लिरिक्स होंगे, जो आपने चीज़ ऐड करनी होगी, नात होगी या सॉन्ग होगा, उसके लिरिक्स आपने पिक्सल लैब के अंदर इस फ़ॉन्ट के अंदर लिख लेने हैं। तो मैंने पहले से इस फ़ॉन्ट के अंदर जो तमाम लिरिक्स हैं वो लिख के रखे हुए हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम बच सके और जल्दी से आप लोगों को मैं सिखा सकूँ कि आपने किस तरीके से मतलब उसके अंदर यूज़ करना है। तो वो लिखने जो लिरिक्स हैं इस तरीके से आपने लिख लें, जिस तरीके से मैंने नाम लिखा है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर अगर क्लिक करें और यहाँ से ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करें, जो बैकग्राउंड है होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो आप उसको PNG में, जो आपके लिरिक्स होंगे उनको आपने PNG में सेव कर लेना है। जिस तरीके से अभी मेरे पास PNG बन चुकी है, तो इस PNG को मैं सेव करूंगा। तो फिर वहाँ काइनमास्टर में जब मैं ऐड करूंगा तो बैकग्राउंड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जो टेक्स्ट है यही वहाँ पर शो होगा। तो इस तरीके से आपने तमाम लिरिक्स को लिख लेना है। अभी काइनमास्टर को ओपन करते हैं और वहाँ पर मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ये अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो पहले प्रोजेक्ट तैयार किया था मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस किस्म का स्टेटस हमारे पास आएगा। जो मैं आपको लिरिक्स कह रहा था ये आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। ये जो हाथों से पकड़ लूँगा तो ये वहाँ पर ही लिखे हुए हैं, कलर इनका चेंज करके आउट स्टॉक दे दिया ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐड किए। तो ये तमाम चीज़ें कैसे ऐड करनी है वो आपको मैं बताता हूँ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने 1:1 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने एक वीडियो ले लेनी है जिसके ऊपर अपना स्टेटस बनाना चाहता हूँ। मैंने टिकटॉक से एक वीडियो डाउनलोड की थी, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से वो वाली वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये वाली वीडियो थी, इसको मैंने ऐड किया था यहाँ पर, लेकिन इसको मैं यहाँ से इसी ऑप्शन के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से मैंने जूम किया था, डबल टैप स्क्रीन के ऊपर किया था, तो ये मेरी जो फ्रेम के अंदर फिट आ गई थी। दोनों बॉक्सेस को यहाँ से मैंने मिला दिया था और एंड से यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको ट्रिम कर दिया इस तरीके से। अभी जो बॉर्डर था वो मैंने यहाँ पर ऐड किया। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप लेयर में जाएंगे, यहाँ पर आप इफेक्ट में अगर जाएं तो आपको ये वाला मिर्च वाला इफेक्ट आपको नज़र आएगा, मिर्च वाला। ठीक, इसको आपने ऐड करना है। इसको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने इसको खींच के तरीके से बड़ा करना है। इसकी लेंथ को आपने बढ़ाकर एंड तक ले जाना है। अभी आपने वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल स्टिल है, लेकिन आप इसको सेलेक्ट करेंगे, दोबारा इसी को सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, जो इसकी स्पीड है इसको आप 100 का मोड है इसका 1 पे कर दें। अगर आप अभी इसको प्ले करके मैं आपको दिखाऊँ, जो वॉल्यूम है मैं क्लोज करता हूँ, तो अभी आप देखिएगा आपको कुछ चेंजिंग नज़र आ रही होंगी वीडियो के अंदर, जैसे लहरें उभर रही होती हैं, इस तरीके से आपको वीडियो के अंदर चेंजिंग नज़र आ रही होती है। ये चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है, काफ़ी ज़्यादा आपको जो वीडियो में अच्छी लगेगी। उसके बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बॉर्डर मैंने बनाया तो ये बॉर्डर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से बॉर्डर को भी यहाँ पर ऐड करूँगा, इसकी लेंथ भी बढ़ाकर एंड तक ले जाऊँगा। और जो ऑडियो है वो आपने भी ऐड कर लेनी है। तो ऑडियो मैंने ऑलरेडी इसके साथ ही मेरी अटैच है वीडियो के साथ ही, तो वो ऐड हो चुकी है मेरी। तो अभी लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, पिक्सल लैब के अंदर फोल्डर्स को दोबारा मैं ऑन करूँगा। और ये जो चीज़ आपने देख रहे हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप पिक्सल लैब में बना सकते हैं इस तरीके से अपने चैनल का नाम या टिकटॉक ID वगैरह लिख के। तो इसको भी यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, दोबारा पिक्सल लैब में जाने के बाद ये जो लिखा था इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अगर दोस्त आप कहें कि बहुत जल्दी आप बता रहे हो, हमें समझ नहीं आया, तो यार काफ़ी टाइम से मैं काइन मास्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो अभी आपको सिर्फ एक आइडिया देना होता है, बाकी आप सब चीज़ें खुद हैंडल कर लेते हो। मैं जानता हूँ आप लोग काइन मास्टर के मास्टर हो चुके हो कि आप काइन मास्टर में वीडियो एडिट कर सकते हो आसानी के साथ। सिर्फ आपको बताना है, आपको हिंट देनी है, आपको थोड़ा सा गाइड करना है, बाकी आपने सब चीज़ें खुद ही ऐड कर लेनी है। तो इसलिए मैं पूरी वीडियो आपको डिटेल के साथ फिर भी बता तो रहा हूँ आज डिटेल में, लेकिन वो लिरिक्स वगैरह लिखना, उनको फिर सेव करना, वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से लिखने और सेव करने होते हैं। तो ये चीज़ ऐड करने के बाद आप जो लिरिक्स हैं उनको ऐड करने से वो मैंने पहले से लिख के रखी हुई है पिक्सल लैब में। यहाँ से लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, पिक्सल लैब में जाऊँगा और 1 by 1 वो तमाम लिरिक्स यहाँ पर ऐड कर दूँगा। इसको एनिमेशन में दे दूँगा स्लाइड अप, और जो आउट एनिमेशन होगी वो मैं दे दूँगा स्लाइड डाउन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये मेरे लिरिक्स ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं अगर नेक्स्ट लिरिक्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर ले, तो दोबारा पिक्सल लैब में जाऊँगा और यहाँ से जो नेक्स्ट लिरिक्स हैं उनको यहाँ पर ऐड करूँगा और इसको भी एनिमेशन में दे दूँगा स्लाइड अप और आउट एनिमेशन दे दूँगा स्लाइड डाउन। और ये जो मेरे लिरिक्स हैं वो तकरीबन यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं जो नेक्स्ट लिरिक्स हैं लेयर में जाने, मीडिया में जाने का, पिक्सल लैब में जाने के बाद ये वाले लिरिक्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और इसको जो एनिमेशन वो भी मैं स्लाइड अप और स्लाइड डाउन जो है आउट एनिमेशन में दे दूँगा इसको भी। और तमाम जो लिरिक्स हैं वो मेरे यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐड हो चुके हैं। अभी आपने ऐड करना है एक ब्लैक स्क्रीन, अगर ऐड करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो न कीजिएगा, आपकी अपनी चॉइस है। तो उसके थोड़ा लाइटिंग वगैरह आपकी जो लुक है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो वो ऐड करना, आपने एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैनुअल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 1080p रखने के बाद फ्रेम रेट 30 रखने के बाद आप उसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।